नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये एक वीडियो ऑस्ट्रेलिया से बन के आया, छोटा सा वीडियो है। ये देखने के बाद ये ना वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो बाहर जाना चाहते हैं ना, जो विदेश जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि वहाँ स्किल की वैल्यू कितनी है। वहाँ जो मैनुअली काम किए जाते हैं, जो हाथों से काम किए जाते हैं, उनकी वैल्यू कितनी है। जो बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ से बस हमें बाहर भेज दो, काम कुम सीखना हमें जरूरी नहीं है, हमें तो बस हमारे इतने बैंड आ गए, ये हो गया और हमें तो बाहर भेज दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वो गलत है। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्किल के बाहर जाके कामयाब हो जाओगे, आप वहाँ पे पैसा कमा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्किल के साथ साथ आपके स्टडी के साथ साथ आपको स्किल बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बाहर जाके ना स्किल की वैल्यू क्या है, मेकिंग चार्ज। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतने बैंड आ गए तो मैं बस बाहर चला जाऊंगा, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास स्किल है, मैं जाके वहां कुछ भी कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। आपके पास स्किल है तो स्टडी भी होनी चाहिए। हमारे ये कुछ राज्य ऐसे है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जहां तक मेरी नॉलेज है, इन यहाँ की जो स्किल है ना वो स्टडी लेस है। तो वो वहां जाके बहुत धक्के खाते हैं लोग, जो बिना स्टडी के बाहर चले जाते हैं, सिर्फ स्किल लेके चले जाते हैं। क्योंकि जहां भी हमें काम करना है तो वहां हमें हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हम वहाँ पे काम करेंगे भी कैसे करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके धक्के खा लेते हैं। क्योंकि वहाँ जाके जब हमें इंग्लिश नहीं आती है ना, हमारी स्टडी अच्छी नहीं होती, तो हमें क्या होता है, जो लोग यहाँ से गए हुए हैं, जो कुछ लालची तरह के लोग गए हुए हैं, तो हमें उनके पास लगना पड़ता है। तो साल का एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट के अंदर हमें जो हमारी वैल्यू होती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट तय करती है, उससे आधी कीमत हमें दी जाती है। ना कि हमें पूरा पैसा मिलता है, और काम हमसे डबल लिया जाता है और हमें उसकी आधी वैल्यू दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा यहाँ से वहाँ जाना चाहे वो काम सीख के जाए। क्योंकि काम सीखे बगैर अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको बड़ी परेशानी होगी। आपको 4-4 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 4 साल तक वो आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरा हनन करेंगे आपका। यानी कि आपको आधे से भी कम पैसा आपको मिलेगा। और ये एक वीडियो वहां से भेजी है किसी ने, भाई ने। वो यहाँ से एक छोटी सी आइटम बना के लेके गया था। छोटी सी आइटम जो कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया था ना, कुछ भी नया नहीं था। और वो आइटम यहाँ से बना के लेके गया, तो वो मेरे को बार बार कह रहा था, भाई इसका एक टांका भी अगर मैं वहां लगवाना पड़ गया ना, इसके टांके अच्छी तरह लगा देना, अगर इसका लगवाना पड़ गया, तो हमें इस पूरी जितनी कीमत है ना, तेरे इस पूरे सामान की जितनी कीमत है, उससे ज्यादा कीमत हमें वहां देनी पड़ेगी। तब मेरे को अंदाजा हुआ कि वहां पे मेकिंग चार्ज है ना, जो चीज हाथों से जो काम होते हैं ना, जो मैनुअली काम है, उनकी वैल्यू कितनी है। इस वीडियो को आप देखो। मैं इसकी वॉइस यहाँ से It is रोकूंगा। nice for you to be able. And we have a nice tool actually. We say him to really thanks and really appreciate it. And we come from a steel made. It also it comes from thin steel point from Vijayanagar, Rajasthan, India. That's work nice. They make a nice label and clean it up. Really thank you Thind Steel. Give us help. दैट्स नाइस वर्क, नाइस लोगो, थैंक यू थिन। ये शब्द कोई बड़े नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े हैं। क्योंकि इतनी छोटी सी आइटम पे हम लोगों नहीं लगाते। लेकिन मैंने ये लोगो इसलिए लगा दिया, मैं चलो ये ऑस्ट्रेलिया बन के जा रही है। वो जब बनवा रहा था तो मेरे कह रहा था, भाई इसके ना टांके टूंके अच्छी तरह से लगा देना, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो वहां पे अगर हमें एक टांका भी लगाना पड़ गया तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तेरे जितने का सामान नहीं है उससे ज्यादा वो अपनी लेबर ले लेंगे। और इसमें कुछ भी ऐसा अलग से कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं था। मैं आपको दिखा दूं ये क्या था इसके अंदर। ये वैसे एक तो ये यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको। ये जो देख रहे हो, यहाँ पे इसका जॉइंट है, इस डंडे का जॉइंट है। क्योंकि ये 3 पीस में बना था ताकि वो अपने बैग के अंदर डाल के आसानी से ले जा सके, है ना। अब आप ये सोचो, इतनी छोटी सी चीज बंदा यहाँ लेके आया है, तो बनवाने के लिए यहाँ यहाँ आया था, तो यहाँ से बनवा के ले गया, तो वहाँ कितनी इसकी कॉस्ट होगी। जो लोग स्किल लेके नहीं जाते हैं ना, स्किल के काम बहुत सारे हैं। और एक इसके, ये मैं यहाँ दिखा दूँ आपको।
यहाँ पे ये जो प्लेट बनाई है ये बोल्टेड है, क्योंकि इसको 3 पीस में बनाना था। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये कुछ भी बड़ा काम नहीं है। वो बंदा खुद का दिमाग लेके आया था, खुद सोच के आया था अपने दिमाग में भी मेरे को क्या बनवाना, वो जो इमेजिनेशन करके आया था वो उसने बनवा लिया और वो ले गया। लेकिन उसके बावजूद भी है ना, उसका खुद का दिमाग था, है ना, खुद उसका आइडिया खुद का था, उसके बावजूद भी उसने कितने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया इसको, है ना, इसको अपने हाथ से लोगो साफ करके उसने इसकी वीडियो बना के भेजी है। तो कमाल है यार, वो लोग ना स्किल को कितनी वैल्यू देते हैं, स्किल की कितनी कदर करते हैं। और यहाँ के जो बच्चे बाहर जाते हैं उन्हें लगता है कि हम तो बस, हमें तो 15 20 25 30 लाख लगा के बस जहाज में बिठा दो और हम तो जाके झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, वहां जाके जो स्ट्रगल शुरू होती है, 4 4 साल तक आपको उनके साथ बाउंड रहना पड़ता है। एग्रीमेंट करते हैं 4 साल का, 4 साल के अंदर बात हुई थी, मेरे साथ भी बात हुई थी, $27 का एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। कनाडा की बात बता रहा हूँ, $27 का आपके साथ एग्रीमेंट उसने बताया। और आपको हम देंगे $14 जिसके अंदर से, ठीक है, नहीं $17 आपको देंगे। $17 के अंदर से आपको उसका टैक्स है वो गवर्नमेंट को $27 का पे करना पड़ेगा। लगभग सारा हिसाब लगा के, वो बंदा ठीक था, उसने मेरे को सारी बात सच बता दी भी। सारा हिसाब लगाने के बाद आपको $11 12 बचेंगे, है ना। तो सो दोस्तों, अगर आपके पास स्किल और स्टडी दोनों चीज़ें है तो आपको सही काम मिलेगा, आपको अपने काम का पूरा मेहनताना मिलेगा। आपकी एक चीज और देखो, आपने इसमें देखा बंदे, ये लेवल का काम है जो है ना, ये किससे करते हैं, अपने यहाँ कस्सी से करते हैं। उस बंदे ने अपनी लेबर को कंफर्ट करने के लिए, अपनी लेबर को कंफर्ट करने के So लिए it's उस come बंदे ने ये from चीज बना के दी है, ताकि बंदा okay. कोई भी Nice मतलब label. परेशान ना हो। ये देखो कितने आराम से काम कर रहे हैं ना। ये देखो ये Okay. बंदा अपने अपनी Nice मस्ती से tool बंदा actually. काम कर रहा है, अपना We say सीधा him खड़ा है, to ताकि वो really लेबर को भी इतना thanks and कंफर्ट रखते really हैं भी, लेबर को भी परेशान नहीं होने देते। सो अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं, आपको लगता है कि हम तो बस ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम का पैटर्न इंडिया के अंदर कोई बाहर है। आपको काम सीख के जाना, आप प्लम्बर का काम सीख लो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, आप वेल्डिंग का काम सीख लो, आप कारपेंटर का काम सीख लो, आप पेंटर का काम सीख लो, कोई भी काम आपको काम आना चाहिए। स्टडी तो है, यहाँ जो मैंने देखा है थोड़ी बहुत जिनको इंग्लिश आती है तो वो काम नहीं सीखते, क्योंकि उनको ये काम छोटे लगने लग जाते हैं। लेकिन बाहर जाके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर उनको धक्के खाने पड़ते हैं, 4 4 5 5 साल उनको सेटल होने में लग जाते हैं। सो दोस्तों, अपने अपने शहर के अंदर, है ना, अपने भाई बंधुओं से, अपने रिलेटिव मित्र से, उनसे धक्के खा लो, आप उनके पास धक्के खा लो, तो आपको विदेश जाके धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सो जो बंदों को लगता है कि हमें तो बस बाहर भेज दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ we लाइक appreciate कमेंट और it. शेयर जरूर कर देना। And जो भी बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजो, उनको ये वीडियो दिखाओ, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ से कुछ सीख के जाना कितना ज़रूरी है। सो थैंक यू, धन्यवाद।